Hello students, I am Assistant Professor Anil Kumar Yadav from Balram Krishna Academy. In today's video, I am going to talk about the eligibility of B.Ed course. तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि B.Ed कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या होती है और उसका B.Ed का जो फॉर्म भरने का जो प्रोसीजर है या एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो क्या कौन कौन से ऐसे स्टेप्स आते हैं. Candidate must have done graduation and post-graduation in science, social science and humanities with at least 50% marks. तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए. एंड दोज हु हैव completed BE and BTech degree specialized in maths or science must have acquired at least 55% marks in the degree exam. स्टूडेंट, इससे ये पता चलता है, इन दो पॉइंट से ये पता चलता है कि आपको जो B.Ed कोर्स है वो आप ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं. ह्यूमैनिटीज़ यानी BA ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको 50% मार्क्स चाहिए. और आप अगर देखिए अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपके जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे 50%. और अगर आपने BE और BTech किया है मैथ्स और साइंस में तो आपके जो मार्क्स होंगे वो 55% होने चाहिए. दोस्तों, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स में ऑल्सो भी अप्लाइड. अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. ये एक एग्ज़ाम्पल है. जैसे आपको एग्ज़ाम हो चुका है B.Ed 2023 का, तो आगे जो एग्ज़ाम होगा यानी 2024 में होगा तो उसमें अगर आप एलिजिबल आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं. कैंडिडेट्स हु हैव एनी डिसेबिलिटी विथ गेट अ रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स. ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट के जो किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है तो उनको 5% जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगा. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. नाउ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. दोस्तों, अगर आप B.Ed में अप्लाई करना चाहते हैं तो तो जो पहला पॉइंट है जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, पहले तो आप कोई भी स्ट्रीम ऑप्ट कर सकते हैं. कोई भी स्ट्रीम ऑप्ट कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए. एंड अप्लीकेंट हैव फिल्ड देयर कंप्लीट डिटेल ऑफ 10th एंड 12th. आप 10th एंड 12th, जाहिर सी बात है स्टूडेंट, अगर आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है तो आपको 10th और 12th तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए 10th और 12th की. वो हैव अपीयर्ड. अगर आप अपीयर्ड हैं UG या PG के फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में 2023 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो नोटिफिकेशन मैंने लिया था वो इस 2023 का था, इसलिए हर जगह 2023 आएगा. ये आगे के लिए भी एलिजिबल है. तो अगर आप अपीयरिंग में हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से तो उस यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर होगा वो आपको मेंशन करना होगा. यानी जब आप फाइनल ईयर में होंगे तो आप फॉर्म भर रहे होंगे B.Ed का, तो उस समय आपको क्या करना होगा, उसका रोल नंबर आपको मेंशन करना होगा जब आप फॉर्म भरेंगे. ग्रेजुएशन फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और OBC कैंडिडेट हैं तो आपको मिनिमम जो एलिजिबिलिटी जैसे हम पिछले बताए हैं इसके लिए आपको 55% मार्क्स चाहिए. फॉर अदर कोर्स लाइक BA, BSc, BCom उसके लिए आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी 50 है. एक बार और क्लियर कर दिया जाए कि अगर आपने BE और BTech डिग्री ऑप्ट किया है और आप जनरल या OBC में आते हैं तो आपको 55% मार्क्स. अगर आपने BE और BTech किया है, अगर आप BA, BSc, BCom, MA ये इन कोर्सेज में हैं अगर आप तो आपको 50% मार्क्स होने चाहिए. फॉर SC, ST एंड PWD अगर आप SC, ST या PWD में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं तो आपको केवल आपका पासिंग सर्टिफिकेट मायने रखता है. आइए अब सबसे बड़ी बात कि हाउ टू अप्लाई, कि हम अप्लाई कैसे करें. तो यहाँ स्टेप वाइज आपको बताया गया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है B.Ed के कोर्स में. पहला, जब आप वेट करिए कि नोटिफिकेशन आए. जैसे B.Ed कोर्स का नोटिफिकेशन आता है, एडमिशन का नोटिफिकेशन आता है तो आप पहले उस पर क्या जाके रजिस्ट्रेशन करें.
पहला स्टेप आपका क्या होगा, पहला स्टेप आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन का। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन है। सेकेंड स्टेप आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जो भी है। स्टेप 2 में क्या होगा, पर्सनल डिटेल पूछा जाएगा। ओके, आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशन जो भी है वो पर्सनल डिटेल पूछा जाएगा। फिर सेकंड, आपको वो जो भी आपने डिटेल भरे हैं उसका डॉक्यूमेंट भी भरना पड़ेगा। जैसे आपने 10th या 12th का या ग्रेजुएशन का कुछ मार्कशीट जो आपने फिल किया है, तो उसको आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। ओके, एक फ़ोटो आईडी प्रूफ, यानी किसी कोई भी आधार कार्ड या वो ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, वो आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, वो अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट, ये कोई भी आईडी प्रूफ हो सकता है। सेकेंड है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ रिक्वायर्ड, अगर आपको ज़रूरत है। ओके, वैसे ओबीसी जनरल को किसी भी प्रकार का इसमें रिजर्वेशन नहीं है। अगर आप SC ST होंगे तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होगा। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अगर इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, अगर आप आगे फेलोशिप या अदर के क्राइटेरिया में आते हैं जिसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी इनकम सर्टिफिकेट की, तो आपको ये लगाना पड़ेगा। तीसरा जो पॉइंट आता है, आपको सेंटर चूज़ करने का आता है। आपको सेंटर चूज़ करना पड़ेगा। 5 ऑप्शन होंगे जिसमें आप कोई भी सेंटर चूज़ कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप है पेमेंट का। आपको जो भी जो शुल्क होगा, जो भी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होगी, वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद आप उसका एप्लीकेशन जो आपने फिल किया है उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे और अपने पास रख लेंगे। नाउ इसके बाद क्या होगा, आपको वेट करना पड़ेगा, यानी आफ्टर फिलिंग द फॉर्म। अब आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि कब एडमिट कार्ड आता है। जब एडमिट कार्ड आए आपको उसको डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड को क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है और अपेयरिंग इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, और जो भी आपको डेट और समय बताया जाता है, आपका सेंटर जो भी अलॉट होता है उसमें आप जाएंगे और अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे। आफ्टर डिक्लेरेशन, अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया तो यहाँ तक आपका प्रोसेस ख़त्म हो गया। अब जैसे ही आप इंतज़ार करेंगे रिज़ल्ट का, और जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करानी पड़ेगी। यानी आपको कॉलेज अलॉटमेंट की ये जो स्टेज है वो शुरू हो जाएगा। तो आपको अलॉटमेंट कराना पड़ेगा अपने जिस कॉलेज में आप इंटरेस्टेड हैं। वैसे मैं आपको बीच में बताना चाहता हूँ कि लखनऊ में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है बलराम कृष्ण एकेडमी। तो आप बलराम कृष्ण एकेडमी को प्रेफरेंस दे सकते हैं। और मैं तो कहूँगा आप पहले बलराम कृष्ण एकेडमी को ही चूज़ करें। अगर आपका मेन कैंपस में नहीं होता है तो आप बलराम कृष्ण एकेडमी आएँ। यहाँ वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है पूरे लखनऊ में। जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आपको यहाँ सबसे बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलती है। ओके, आगे चलते हैं। तो आप कॉलेज अलॉट कराएंगे, फिर रिपोर्टिंग टू द कॉलेज विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। अब जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, दोस्तों यहाँ जब कॉलेज आप अलॉट कराएंगे तो आपसे कुछ शुल्क लिया जाएगा कॉलेज अलॉटमेंट के लिए। उसके बाद जब कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, उसके बाद आप बची हुई जो फ़ीस होगी वो आप पेमेंट कर देंगे। ओके, उसके बारे में हम कोई सेपरेट वीडियो बना लेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। बाकी आपको जो भी फ़ीस से रिलेटेड या अलॉटमेंट फ़ीस से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो तो वो आप दिए हुए नंबर पे या ईमेल आईडी पे आप पता कर सकते हैं, या डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पे भी, हमारे जो यूट्यूब वीडियो है उसमें आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। रिपोर्टिंग टू द कॉलेज विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। अब आपको जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपको अपने जितने भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं फॉर्म फिल करते समय, मोस्टली वही डॉक्यूमेंट आपको लेके आना है। आपको क्या लेके आना है, एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट लेके आना है। जो भी आपके एकेडमिक हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की जो भी आपकी मार्कशीट और डिग्री है वो सारे सब कुछ रहेगा। आईडी प्रूफ जो आपने लगाया था वो आईडी प्रूफ लेके आना है। कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप, जो आपकी पेमेंट होगी, जो आपने रिमेनिंग फ़ीस होगी, यानी जब आप कॉलेज अलॉटमेंट के समय जो आप नियर बाई 5,000 आपको कॉलेज अलॉटमेंट रहता है अप्रॉक्स। बाकी अगर आपको एक्यूरेट पता करना होगा कितनी अलॉटमेंट के समय फ़ीस लगती है तो वो आप कॉलेज में विज़िट करके पता लगा सकते हैं, या कॉल करके या किसी भी तरीके के संपर्क करके आप पता लगा सकते हैं। तो कॉलेज अलॉटमेंट के समय जो आपको
फ़ीस लगती है, उसके बाद जो रिमेनिंग फ़ीस होगी जो बची होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 50,000 लग रहा है बीएड एग्ज़ामिनेशन का, तो आपको 5,000 अलॉटमेंट कॉलेज फ़ीस हो जाएगी और 45,000 आपको बाद में पेमेंट करना पड़ेगा। मैं दोबारा बता दूं कि 50,000 एक मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो आपको ऑफिस में या कॉलेज ऑफिस में या लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से पता लग जाएगा। ओके, नाउ सो आई होप मेरी जो ये कोशिश है कि आपको आज की वीडियो में बीएड से रिलेटेड जो एडमिशन से रिलेटेड प्रोसीजर्स और जो जानकारी देनी है उसमें मैं सफल रहा हूँ। और किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आपको क्वेश्चन या कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं और उसका आंसर आपको, उसका जो रिप्लाई है आपको शीघ्र अतिशीघ्र मिलेगा। और किसी भी तरीके की आपको अदर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हमारे कॉलेज में विज़िट करें। हमारा कॉलेज बलराम कृष्ण एकेडमी मोहनलालगंज, जो कि बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस है, बहुत ही अच्छे हमारे यहाँ फैकल्टीज़ हैं। तो आप यहाँ आके हम लोग के कॉलेज में विज़िट कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।